हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट की फिजिक्स में के एक नए यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। और आज हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें। बच्चों, हम सभी ने छोटे में एक खेल देखा होगा। हम सभी करते थे कि स्केल को लेते थे और कागज़ के स्केल को बालों में रगड़ के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उसके पास लाते थे तो वो चिपक जाते थे। ये छोटे में जब साइंस से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं था ज़्यादा, तो इस चीज़ को कभी प्रैक्टिकली किया है, लेकिन कभी इस चीज़ पर विचार नहीं किया कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन जब वो उसमें चिपक जाते हैं तो इसका भी कोई एक रीज़न होगा। इसी तरीके से इसका एक और उदाहरण है कि यदि आबनूस की छड़ को यदि बिल्ली की खाल पर रगड़ें तो उनमें परस्पर उनमें एक गुण आ जाता है जो कि उनको आकर्षित करता है। तो जब भी बहुत सारी चीज़ें, कांच, आबनूस, गंधक, लाख, अगर इनको भी रगड़ा जाए तो ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो चार्ज है इसको कहते हैं हम वैद्युत आवेश। ये किसी भी पदार्थ का या किसी वस्तु का एक गुण होता है जो कि उन दोनों वस्तुओं को आपस में या तो आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। जैसे प्रोटॉन, यदि किसी प्रोटॉन के समीप यदि एक प्रोटॉन लाएं तो वो आपस में किसी भी यानी दो पार्टिकल लाएं, एक प्रोटॉन और दूसरा भी प्रोटॉन है, तो हम देखते हैं कि उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, वो यानी उनसे दूर होता है, यानी वो बाहर की ओर होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के समीप यदि हम कोई एक इलेक्ट्रॉन लाएं तो भी हम देखते हैं कि उस पर जो फोर्स क्रिएट होता है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन के समीप यदि हम एक प्रोटॉन लाएं तो फिर हम देखते हैं कि उन पर जो फोर्स अप्लाई होता है ऐसी स्थिति में तो वो उनकी ओर होता है। तो हमने ये पाया कि अगर हम इसकी हम प्रॉपर्टी देखें, जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमने ये पाया कि जो समान चार्ज हैं यदि हम इन समान चार्ज वाले पार्टिकल को यदि हम पास में लाते हैं तो फिर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत चार्ज हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माइनस प्लस, तो फिर वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर हम इसको फिर से इस चीज़ को अगर हम डेफिनेशन में समझें कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उन पर एक फोर्स क्रिएट होता है, यानी वैद्युत बल लगता है। और चार्ज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं धनावेश, इसको कहते हैं ऋणावेश। ठीक। नेक्स्ट चीज कि जो सजाती हैं, सजाती का मतलब एक जैसे, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, जो सजाती होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो सजाती चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये हटाएंगे एक दूसरे को, और जो बजाती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के समीप आएंगे वो। अब हम ये समझते हैं कि जब भी किसी परमाणु में किसी भी प्रकार का एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं तो वो फिर परमाणु जो है वो धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें प्लस माइनस, यदि इसमें से नेगेटिव चार्ज
अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जाएगा तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इसमें से कम होता जाएगा तो फिर इसमें कौन सा शेष बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो फिर ऐसी अवस्था में जब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये धनावेशित हो गया। तो ये इसका धनावेशित होना क्या दर्शाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। तो इस चीज़ को अभी हमें न्यूमेरिकल में इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि कोई भी परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित कब होता है। यदि इसमें जैसे ये है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यदि इसमें प्रवेश कराएं तो फिर ऐसी अवस्था में अगर इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए इसमें तो फिर इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी अब ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की क्या दर्शाता है, अधिकता को प्रदर्शित करता है। इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ पढ़ते हैं हम, वैद्युत आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये इसका रूल होता है कि कोई भी चार्ज है उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। केवल क्या होता है, किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर केवल जो चार्ज है इसका आदान प्रदान होता है बस। लेकिन हम ये चाहें कि इसको हम नष्ट कर दें या उत्पन्न कर दें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये होता है वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। तो हम इन चीज़ को नोट कर लें, वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे चार्जों को मिलने से एक दूसरे के पास आने से कौन सा फोर्स उस पर क्रिएट होता है, कौन सा बल लगता है और इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है।